अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल बैठक ओडिशा रे आसी पहुंची एबीवीपी अन्यतम नेशनल जनरल सेक्रेटरी वीरेंद्र सिंह सोलंकी 28-29 बैठक हम 700 अधिक एबीवीपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी जोगदेवे किंतु ता पूर्व वीरेंद्र सिंह सोलंकी आज आम सहित रहिबे अर्थात ओटीवी स्टूडियो रे आसी पहुंची सारी किछि प्रश्न अछि आज रे युवपीढ़ी युवक युवती प्रकारांतरे जेनजिंकर एबीवीपी चिंता कौन आभिमुख्य कौन चलंतु तांको ठार जानिबा। प्रश्न जेनजिंकर उत्तर रखिए डॉक्टर सोलंकी। स्वागत करिबा तांको ओटीवी स्टूडियो को। डॉक्टर सोलंकी स्वागत है आपका जी। बहुत सारे सवाल हैं, आप हमारे बीच हैं। एक तो उड़ीसा में आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आप पधारे यहाँ पे। पहला सवाल आजकल सोशल मीडिया खोलते ही ये सवाल दिमाग में आ जाता है। जेनजी का ये सवाल है, ये कॉकरोच भरे पड़े हैं सोशल मीडिया पे, बहुत सारा पॉपुलैरिटी भी मिल रहा है उन लोगों को और उसको कुछ लोग कुछ पॉलिटिकल पंडित यहाँ पे मूवमेंट का भी बता रहे हैं कि एक मूवमेंट शुरू हो गया है, एक वेकअप कॉल है भाजपा के लिए। आपका क्या सोच है इस बारे में? हमारा यही सोचना है कि ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर माइलेज लेने की दृष्टि से कुछ लोगों ने इस प्रकार की पार्टी का अनाउंसमेंट किया है और उसके माध्यम से वो देश के जो ऐसे युवा जो किसी न किसी रूप से असंतुष्ट है या किसी न किसी रूप से सहमत नहीं है कुछ कार्यों से, उनको एकत्रित करके कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु ये इसके पीछे करने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो सरकार और समाज और देश से उन्हें लेना देना नहीं होता है। उन्हें सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी, उन्हें सिर्फ अपने पर्सनल एजेंडास, उसको महत्व देते हुए काम करने वाले लोग होते हैं। तो हमारा मानना यही है कि ये एक अवसरवादी दृष्टि से विकसित हुआ है और ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। लेकिन बहुत सारे जो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं या नई जेनजी जनरेशन है जिनको एक तरीके से कॉकरोच बोला गया है, मुझे लगता है कि वह भी उचित नहीं है कि विद्यार्थी अपना सर्वस्व झोंक कर अपने करियर निर्माण में लगता है और जब एक विद्यार्थी का करियर बनता है तो कहीं ना कहीं देश का करियर बनता है। तो मुझे लगता है कि विद्यार्थी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जी। लेकिन जितना उन लोगों को मतलब पॉपुलैरिटी मिला है, वो वेबसाइट पे हो, इंस्टाग्राम पे भाजपा का जितने फॉलोअर्स थे उसको भी वो लोग सरपास कर गए। तो इसके बारे में लोग भी ये बता रहे हैं, कुछ लोगों से हमने भी बात किया ग्राउंड पे, लोग बोल रहे हैं कि ये एक इस तरीके का मुहिम है जिसको लोग अभी समर्थन दे रहे हैं। ये जो जनता पार्टी वाला टर्म उसके अंदर डाल दिया गया, वो भाजपा से ही प्रेरित है और उसको कहीं ना कहीं काउंटर दे रहा है। क्या एक वेकअप कॉल हो सकता है आगे चल के? आपको वो लगता है कि? मुझे क्या लगता है कि इस विषय में जो उनके फॉलोअर्स जो एक रातों रात इतने बढ़ गए, मुझे लगता है उसमें यह देखा जाना चाहिए कि फॉलोअर्स कहाँ के हैं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वो फॉलोअर्स बड़े हैं और उसको एक बार देखा जाना चाहिए, उसका फैक्ट चेक होना चाहिए कि कहां से वो फॉलोअर्स बढ़े हैं। दूसरी बात, फॉलोअर्स बढ़ना एक अलग बात है, लेकिन एक कोई आइडेंटिटी खड़ी करके समाज के दिशा में समाज की हेल्प करने के लिए तैयार होना एक अलग बात है। आप ये सोचिए कि किसी प्रकार से हम आज देश में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की पार्टी बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो किसी के भी मुद्दे उठा सकता है, लेकिन हमारा मानना है कि देश का युवा मुद्दे उठाने वाला नहीं, मुद्दे समस्याओं का समाधान करने वाला नहीं, बल्कि मुद्दे समस्याओं का समाधान बनने वाला बने। हमारे देश के युवाओं ने मुहिम है या षड्यंत्र है? आप षड्यंत्र के इस थ्योरी पे आप जा रहे हैं? षड्यंत्र है इसमें, इसके पीछे कुछ? बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसके पीछे षड्यंत्र दिखाई पड़ता है। जी जी। एक उड़ीसा में ये सवाल सबका है, जितने भी छात्रा यहाँ पे हैं उनका ये सवाल है, मैं आपके समक्ष ये रख रहा हूँ। उनका ये सवाल है कि 2017 के बाद यहाँ पे इलेक्शंस नहीं हुए हैं। ये जो लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं ये वही है जिनको मौका ही नहीं मिला अपना रिप्रेजेंटेशन ढूंढने के लिए, इसीलिए वो इस मुहिम के साथ षड्यंत्र कह ले, आप कुछ भी कह ले, ये लोग जुड़ रहे हैं। तो भाजपा का सरकार 24 में यहाँ पे आया, 2 साल बीत गए, तीसरे साल में हम हैं, अभी तक कुछ वो ऐसा सूचना नहीं कि यहाँ पे छात्र संसद का इलेक्शन होगा नहीं होगा। भाजपा के तमाम नेता ये बोले थे इलेक्शन कैंपेन के समय कि हम लोग करवाएंगे, क्यों नहीं हो पा रहा है? और एबीवीपी का इसके ऊपर लेके सोच क्या है? क्या इस बैठक में ये भी चर्चा आलोचना होगा क्या इसके बारे में? बिल्कुल, हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक जो होने वाली है 29, 30, 31 मई को,
उस बैठक में विभिन्न विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं, संगठनात्मक विषयों पर भी चर्चा होने वाली है। और जो आपने मुद्दा उठाया छात्र संघ चुनाव का, उस विषय में भी हम छात्र संघ चुनाव के विषय में भी हमारी बैठक में चर्चा होगी, क्योंकि यहाँ पूरे देश भर के प्रदेश मंत्री और पूरे देश भर के स्टूडेंट लीडर जो विभिन्न यूनिवर्सिटीज से आते हैं वो अपेक्षित होते हैं। और जिन यूनिवर्सिटीज में छात्र संघ चुनाव होते हैं और उसी यूनिवर्सिटी से हमारे स्टूडेंट लीडर्स भी यहाँ मौजूद है। तो इस बैठक के अंदर हम एक सत्र के अंदर पूरे देश के छात्र संघ चुनाव पे चर्चा करने वाले हैं। और जहां जहां चुनाव अभी हो रहे हैं वहां विद्यार्थी परिषद की प्रिपरेशन कैसी है, वहां हम कैसे चुनाव जीतने के बाद हमारा एग्जीक्यूशन कैसा है, हम स्टूडेंट कम्युनिटी में कितना चेंज ला पा रहे हैं, स्टूडेंट्स को किस दिशा में ले जा पा रहे हैं, वो सभी समीक्षा के साथ साथ आगामी योजनाओं पर भी हमारी चर्चा होने वाली है। और देश के ऐसे यूनिवर्सिटीज जहां छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं या होना चाहिए, वहां पर किस प्रकार से छात्र संघ चुनाव कराए जा सकते हैं, किन सरकारों के सामने हम बातें रख सकते हैं, सरकारों से मांग कर सकते हैं। क्योंकि विद्यार्थी परिषद का मानना है कि छात्र संघ चुनाव नेतृत्व खड़ा करने का एक माध्यम है। और नेतृत्व खड़ा करने के साथ साथ वो एक स्टूडेंट को सामान्य स्टूडेंट को सामाजिक कार्यकर्ता बनाने का, सामाजिक कार्यकर्ता में परिवर्तन करने का, देश समाज के बारे में विचार करने का एक माध्यम बना सकता है। इसलिए छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। देश के जहां जहां संभव छात्र संघ चुनाव है वहां हमारी हमेशा मांग रही है। इवन राजस्थान की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, दिल्ली के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में होते ही है। और उड़ीसा की जब बात करते हैं तो उड़ीसा में भी 2018 में चुनाव हुए। जो पिछला जो सरकार यहाँ पे नवीन पटनायक का जो सरकार था वो ये बता रहा था कि वायलेंस बढ़ रहे हैं, तो प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए थे, बंद कर दिए गए थे। लेकिन उसके बाद जब ये भाजपा का सरकार आया, डबल इंजन का सरकार आया, तो उम्मीदें बहुत जग चुके थे, बहुत बढ़ गए थे कि हाँ छात्र संघ चुनाव अभी उड़ीसा में भी होगा। क्या एक ये भी चैलेंज है वीपी के सामने कि बहुत सारे राज्यों में जहां पे नहीं हो पा रहा है वहां पे सरकार चाह ही नहीं रहा है कि ग्राउंड से एक्चुअल में स्टूडेंट लीडर्स उभर के सामने आए? देखो, हम ये मानते हैं कि विद्यार्थी परिषद देश में हमेशा छात्र संघ चुनाव कराने के पक्ष में हम रहते ही हैं। और छात्र संघ चुनाव जो इस बार लगातार हमारी जो पिछली बैठकें, अभी जो आने वाली हमारी जो एनईसी बैठक है, इन सबके माध्यम से हम छात्र संघ चुनाव की मांग करने वाले हैं। क्योंकि छात्र संघ चुनाव आपने उसको इस प्रकार से जोड़ा है कि अराजकता या वायलेंस या कुछ झगड़े, इस प्रकार की घटनाएं छात्र संघ चुनाव के समय होती है। बट हम ये मानते हैं कि छात्र संघ चुनाव क्यों फुल प्रूफ तरीके से नहीं कराया जा सकता। सभी सरकार, चाहे सरकार किसी की भी हो, उसी से हमें लेना देना नहीं है। सरकार चाहे किसी की हो, लेकिन विश्वविद्यालयों के अंदर छात्र आप मांग क्या करेंगे? सरकार तो आपका है ना। सरकार हमारा नहीं, भारतीय जनता पार्टी का है। हम विद्यार्थी परिषद है। बहुत डिफरेंट है, ये आपको लगता है, परंतु सिमिलैरिटी नहीं है। आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटी कुछ मुद्दों पे हमारी होती है, लेकिन छात्र संघ चुनाव कराने की दृष्टि से हम, कि सरकार कोई भी हो, हम छात्र संघ चुनाव कराने की मांग करेंगे जी। बस मांग ही करेंगे आप? छात्र संघ चुनाव कराएंगे क्योंकि वी आर नॉट द ऑथोरिटी जो हम छात्र संघ चुनाव कंडक्ट करा सकते हैं। हम डिमांड कर सकते हैं सरकारों के सामने, वहां हम। बट कभी भी आपने डिमांड तो किया ही होगा, या बिल्कुल नहीं किया है? जब भी किया है सरकारों से आपको जवाब क्या मिलते रहे हैं? सरकारों से कई बार आश्वासन मिले हैं, कई बार ऐसा भी बताया गया है कि जल्द कराएंगे, विश्वास दिया गया है, परंतु नहीं कराया। लेकिन अभी हम इस वर्ष 2026 में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग हम विभिन्न राज्यों में कर रहे हैं, साथ में उड़ीसा में भी कर रहे हैं। और उड़ीसा में जल्द छात्र संघ चुनाव की मांग, हमारी इस मांग को लेकर हम विद्यार्थियों के बीच में भी जाने वाले हैं और सरकार से भी मिलने वाले। आज अब एक बड़ा अपडेट पेपर लीक को लेके भी आया है सुप्रीम कोर्ट से। ये पेपर लीक जो हुआ उसको लेके बहुत सारे छात्र नाराज हैं, पूरा तमाम देश में इसको लेके लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं और लोगों का उम्मीद टूट गया। इसको लेके एबीवीपी का क्या सोच है और किस तरीके से आप लोग इसको लेके मांग उठाएंगे या फिर छात्रों के पास भी जाएंगे? देखो, इसको लेकर एक विषय तो सामने दिख रहा है कि छात्र जो विद्यार्थी हैं नाराज हैं। उनका विश्वास जो कंडक्टिंग बॉडी है, जैसे एनटीए हो गई, ऐसी डिफरेंट बॉडीज जब कंडक्ट करती है डिफरेंट एग्जाम्स को, उनमें विश्वास कम हुआ है विद्यार्थियों का। परंतु हम ये विद्यार्थी परिषद की ओर से और विद्यार्थियों का मत है कि हम देश के अंदर फुल प्रूफ तरीके से एग्जाम कंडक्ट हो। अभी जो परीक्षा नीट की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो नीट की जो प्रश्न पत्र की गोपनीयता जो भंग की गई है वो कतई सहनीय नहीं हो सकती है। उसकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि हम एक तरीके से इतने लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को गढ़ने का एक कोई सिस्टम बनाते हैं और उस सिस्टम को फुल प्रूफ करने की आवश्यकता है। लेकिन पैरेलली अगर देखा जाए तो देश में एक सिस्टम खड़ा होता है, उसके काउंटर माफियाज काम कर रहे हैं देश के अंदर, उसके विपरीत कई चीजें खड़ी कर दी जाती है, पता ही नहीं चलता है। आज देश बहुत तेजी
तेज गति से बढ़ रहा है, समाज तेज गति से बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ये भी एक हमारे सामने चैलेंज है। परंतु हम ये कहेंगे कि जो एनटीए जैसी बॉडी है, जिसकी विश्वसनीयता होनी चाहिए, जिस पर विश्वास होना चाहिए देश के विद्यार्थियों को, उसकी विश्वसनीयता भंग हो रही है, क्योंकि गोपनीयता के जो प्रश्न पत्र है उसकी गोपनीयता नहीं रख पा रहे हैं। तो ये एक हमारे सामने सवाल है, इसमें सुधार होना चाहिए और तेज गति से सुधार होना चाहिए, और आने वाले समय में इसको इस प्रकार का ठोस बनाया जाए कि देश की आर्मी पे जिस प्रकार से देश एक प्रकार से विश्वास करता है, उसी प्रकार से इन एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज पर भी देश के विद्यार्थियों का विश्वास बने। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेके एक सवाल है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेके एबीवीपी किस तरीके से, एक तो सोच क्या है एबीवीपी का, किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और छात्रों के पास पहुंच रहा है, इसको लेके तमाम चर्चा देश भर में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने में एक बड़ा योगदान एबीवीपी का भी आगे चल के हो सकता है या फिर हो रहा है, तो किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं? और ये जो आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, क्या इसके ऊपर भी चर्चा होगा? बिल्कुल, हम इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल बैठक में हम एकेडमिक काउंसिल हमारी है, जिसमें विभिन्न एक्सपर्ट्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, प्रोफेसर्स, टीचर्स हैं, विद्यार्थी भी हैं जो एकेडमिक्स में से आते हैं। तो वो सभी विद्यार्थियों का हमारा एकेडमिक काउंसिल का एक बैठक होता है, समूह है, उस समूह में भी हमारी चर्चा होने वाली है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर विद्यार्थी परिषद अब काम करेगी ऐसा नहीं है। हम इसके स्टार्टिंग से, इसके जब से शुरुआत हुई है या इसके बारे में विचार जो रूपांतरित किया गया है, तब से विद्यार्थी परिषद अपना कंट्रीब्यूशन विभिन्न स्तर पर देती आ रही है। आज हम देश के अंदर बात करें कि इसमें अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत अभी विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान का एक ड्राफ्ट भी आया हुआ है, उसके लिए भी हम उस पर भी विचार चिंतन कर रहे हैं। उसमें भी कई सजेशंस, कई इनपुट्स हम आने वाले समय में देने वाले हैं। और कुल मिला के विद्यार्थी परिषद ये चाहती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपने मूल मर्म के साथ, मूल स्पिरिट के साथ देश के सभी शिक्षण संस्थानों में लागू हो। उसके लिए सरकारी तंत्र ने, प्रशासनिक तंत्र ने, इवन स्टूडेंट्स ने और टीचर्स, एकेडमिशियंस, एडमिनिस्ट्रेटर्स सभी ने सामूहिक भूमिका निभानी पड़ेगी, तभी हम सही स्पिरिट में इसको लागू कर पाएंगे। और विद्यार्थी परिषद विभिन्न स्तर पर इसके विभिन्न प्रयास भी कर रही है। जैसे कई यूनिवर्सिटीज के अंदर हमने अपार आईडी बनाने में स्टूडेंट्स को अवेयर किया है, टीचर्स को हमने, एकेडमिशियंस को बात किया है, एडमिनिस्ट्रेशन में बात किया है, एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को लेकर हमने मुहिम चलाई है। ऐसे विभिन्न विश्वविद्यालयों में हमने अलग अलग बातों को लेकर कार्य किया है। चलिए डॉक्टर सोलंकी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और इतने सारे सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके काउंसिल बैठक के लिए, वो बहुत शानदार तरीके से होगा, यही उम्मीद के साथ आपको विदाई देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।